जय हिंद दोस्तों। प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम अपनी एक उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज कर रहे थे और ये जो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज है हमारे आने वाले आगामी सभी उत्तराखंड से संबंधित परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि जो उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, उत्तराखंड जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए, उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट का जो एग्ज़ाम होने वाले हैं और उत्तराखंड पुलिस से संबंधित जो एग्ज़ाम्स या उत्तराखंड टीचर से संबंधित जो एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस सीरीज में हमने लेक्चर्स को चैप्टर वाइज देखा है और अब तक हमने कई सारे लेक्चर्स देख रखे हैं, कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें कि हमने उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना, उत्तराखंड की नदी, पर्वत, शिखर, उत्तराखंड के दर्रे, उत्तराखंड की मिट्टी, उत्तराखंड की कृषि, जलवायु, उत्तराखंड का पशुपालन, सिंचाई व्यवस्था और नहरें इत्यादि टॉपिक्स को कवर किया है। आज हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए देखेंगे उत्तराखंड के जो कुछ प्रमुख संस्थान हैं उनके बारे में, और इन प्रमुख संस्थानों में हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख विश्वविद्यालयों को, उत्तराखंड में जो अनुसंधान संस्थान है उनको, और उत्तराखंड में जो प्रशासनिक संस्थान है उनको। इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है मैच करने के लिए, तो ये संस्थान आपको बिल्कुल ज्ञात होने चाहिए। तो चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हुए देखते हैं। सबसे पहले आज हम उत्तराखंड के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों को देखिए। उत्तराखंड में विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, जिनमें केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं। ये विभिन्न धाराओं जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि, कला, विज्ञान, वाणिज्य, संस्कृत, आयुर्वेद और प्रबंधन में शिक्षा प्रदान करते हैं। मतलब ये कई सारी स्ट्रीम्स में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, लाइक इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल की फील्ड हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, संस्कृत हो गया, आयुर्वेदा हो गया, मैनेजमेंट हो गया इत्यादि। इसके बाद देखते हैं जो उत्तराखंड के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय हैं उसमें सबसे पहले कैटेगरी वाइज सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बारे में। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड में केवल एक है, ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सी है? हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे है? श्रीनगर में उपस्थित है। श्रीनगर आप कहीं कह रहे उत्तराखंड में कहाँ गया? उत्तराखंड में जो हमारा पौड़ी गढ़वाल जिला है, ठीक, पौड़ी गढ़वाल जिले में ये श्रीनगर स्थित है। वहीं पर ये हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय उपस्थित है और ये उत्तराखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि प्रबंधन और अन्य कई क्षेत्रों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। और ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसके 3 कैंपस चलते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके कैंपस कौन से हैं? 3 कैंपस हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय महत्व के जो संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, उनको देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा संस्थान कौन सा है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, IIT रुड़की। यह भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक है। यह इंजीनियरिंग, विज्ञान और मानविकी में विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट जो PhD प्रोग्राम्स होते हैं ये सब प्रदान करता है। इसके बाद अगला जो हमारा संस्थान कौन सा है? भारतीय प्रबंधन संस्थान, जिसको IIM बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM काशीपुर। ये IIM काशीपुर ये भी एक प्रमुख प्रबंधन संस्थान है जो कि क्या कहता है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और डॉक्टरेट की जो उपाधि प्रदान करता है उसमें शिक्षण प्रदान करता है। इसके बाद जो अगला हमारा संस्थान है NIT उत्तराखंड राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड, ये भी श्रीनगर में ही उपस्थित है और ये भी इंजीनियरिंग का एक प्रमुख संस्थान है। इसके बाद अगला जो हमारा संस्थान है वो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या एम्स ऋषिकेश। ये ऋषिकेश में उपस्थित है। यह चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान और रोगी देखभाल में उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। इसके आगे जो हमारा अगला देखेंगे हम, जो उस वहाँ के उत्तराखंड के राज्य विश्वविद्यालय हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको। तो सबसे पहले जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है वो है कुमाऊं विश्वविद्यालय। कुमाऊं विश्वविद्यालय कहाँ है? कुमाऊं यूनिवर्सिटी जो है हमारी वो है नैनीताल में उपस्थित। यह कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है जिसके अंतर्गत कई कॉलेज आते हैं और विभिन्न विषयों में ये पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉलेज है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये कहाँ उपस्थित है? पंतनगर में। एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहाँ पे है ये? पंतनगर में। यह भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालयों में से एक है और कृषि, पशु चिकित्सा विज्ञान, गृह विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण शोध और शिक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा
उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय ये कहाँ है? हरिद्वार में उपस्थित है। ये संस्कृत भाषा और साहित्य, वैदिक अध्ययन, योग, आयुर्वेद की शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा प्रदान करता है। तो ये जो सभी विश्वविद्यालय हैं वो कहाँ स्थित है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसमें यही फैक्ट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा दून विश्वविद्यालय, जो कि नाम से क्लियर कहाँ उपस्थित होगा? दून विश्वविद्यालय है तो देहरादून में होगा। यह विभिन्न आधुनिक विषयों जैसे पर्यावरण विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान, प्रबंधन और भाषा विज्ञान में पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है कौन सा यूनिवर्सिटी? वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी देहरादून में उपस्थित है। यह उत्तराखंड के तकनीकी शिक्षा संस्थानों को संबद्धता प्रदान करता है और इंजीनियरिंग, फार्मेसी, प्रबंधन इत्यादि में पाठ्यक्रम चलाता है। तो ये जो उत्तराखंड का जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसी का नाम क्या है? वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कहाँ उपस्थित है? देहरादून में, बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद जो अगला हमारा संस्थान है वह उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। ये ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? हल्द्वानी में स्थित है। ये जो डिस्टेंस लर्निंग वाले प्रोग्राम होते हैं, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उन लोगों को शिक्षा प्रदान करता है जो नियमित कॉलेज जाने में असमर्थ हैं, जैसे कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या ऐसे लोग जो कुछ और पाठ्यक्रम करने साथ साथ उसके साथ एक और पाठ्यक्रम अपनाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जो विश्वविद्यालय है काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। नेक्स्ट हमारा है उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय। ये काम दिए भी देहरादून में स्थित है। ये आयुर्वेद चिकित्सा और उससे संबंधित विज्ञानों में शिक्षा और अनुसंधान पर केंद्रित है। अगली हमारी यूनिवर्सिटी है श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय। कहाँ पे है? बादशाही थौल टिहरी गढ़वाल में उपस्थित है। यह भी एक राज्य विश्वविद्यालय जिसके अंतर्गत कई सारे कॉलेज आते हैं। अगला हमारा शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय। ये शोभन सिंह जीना कहाँ पे है? अल्मोड़ा में स्थित है। यह भी कुमायूं क्षेत्र के लिए एक नया विश्वविद्यालय जो कई सारे पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? भरसार पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। जो उद्यानिकी एवं वानिकी से रिलेटेड वाला जो यूनिवर्सिटी वो कहाँ पे है? भरसार पौड़ी गढ़वाल में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया तो याद रखिएगा। यह बागवानी, वानिकी और संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञ शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करता है। इसके बाद अगला हमारा स्टेट यूनिवर्सिटी हेमवती नंदन बगुड़ा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? देहरादून में स्थित है। ये जो राज्य में चिकित्सा शिक्षा के समन्वय और विकास पर केंद्रित करता है। देखिए ये जो ऊपर हमने देखा था जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हेमवती नंदन बगुड़ा उत्तराखंड जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कहाँ स्थित है? श्रीनगर में, पौड़ी गढ़वाल में। और ये जो उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा जो विश्वविद्यालय ये कहाँ है? देहरादून में। तो कई बार आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए याद रखिएगा जो मेडिकल से रिलेटेड है, चिकित्सा से रिलेटेड वो देहरादून में है और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कहाँ? श्रीनगर में। इसके बाद हम देखते हैं जो उत्तराखंड के कुछ निजी या जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में। तो उत्तराखंड में कई सारे निजी विश्वविद्यालय भी हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। लाइक एक है ग्राफिकेरा विश्वविद्यालय। ये इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन इत्यादि में पाठ्यक्रम प्रोवाइड करता है। ग्राफिकेरा कहाँ पे है? देहरादून में। महत्वपूर्ण इसमें बस ये है कि कहाँ पे है ग्राफिकेरा? देहरादून में। इसका नेक्स्ट है यूपीईएस। ये कहाँ पे? ये भी देहरादून में। यूपीएस मेनली किस फील्ड में पढ़ाई कराता है? पेट्रोलियम और ऊर्जा अध्ययन, इंजीनियरिंग और प्रबंधन और कानून में। अगली जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो है क्या? ICFAI। ICFAI कहाँ पे? ये भी देहरादून में स्थित है। और नेक्स्ट हमारी यूनिवर्सिटी है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? हरिद्वार में स्थित है। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक शिक्षा पर केंद्रित है। साथ साथ यहाँ कुछ आधुनिक विषय भी पढ़ाए जाते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा विश्वविद्यालय है वो है स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय SRHU। ये कहाँ है? देहरादून में स्थित है। ये नर्सिंग, पैरामेडिकल और उससे स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर ज़्यादा ध्यान रखता है। इसके बाद अगला हमारा जो यूनिवर्सिटी है वह है पतंजलि विश्वविद्यालय। पतंजलि विश्वविद्यालय कहाँ है? हरिद्वार में स्थित है, जो कि योगा, आयुर्वेद और भारतीय ज्ञान प्रणाली पर ज़्यादा केंद्रित करता है। नेक्स्ट हमारा उत्तरांचल विश्वविद्यालय। उत्तरांचल विश्वविद्यालय है हमारा देहरादून में स्थित। ये भी इंजीनियरिंग, कानून, प्रबंधन, फार्मेसी, एग्रीकल्चर इत्यादि विषयों में पाठ्यक्रम प्रोवाइड करता है। अगली जो हमारी यूनिवर्सिटी है वह है ग्राफिकेरा हिल विश्वविद्यालय। ये भी देहरादून में है और विभिन्न स्ट्रीम में पाठ्यक्रम प्रोवाइड करता है। और लास्ट है हमारा DIT विश्वविद्यालय कहाँ? ये भी देहरादून में। ये इंजीनियरिंग, फार्मेसी और वास्तुकला में पाठ्यक्रम प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा जो उत्तराखंड में मौजूद जो प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में, और जो उत्तराखंड में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सभी को देखा। तो इनको देखने से आपको एक चीज़ पता चली होगी कि उत्तराखंड की जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहाँ हैं? देहरादून में है। तो याद रखिएगा। और अगर कोई यूनिवर्सिटी
लाइक आपकी संस्कृति से रिलेटेड है, संस्कृति से, आयुर्वेदा से, इनसे जो रिलेटेड है, तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी कहाँ पे उपस्थित हैं? हरिद्वार में। बाकी आपको ये सारी यूनिवर्सिटीज़ याद रखनी है, मेनली जो सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो बिल्कुल 100% आपको याद रहनी चाहिए कहाँ उपस्थित हैं ये। इसके बाद हम देखते हैं आगे कुछ कि जो उत्तराखंड में जो अनुसंधान संस्थान, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वह कहाँ कहाँ उपस्थित। तो उत्तराखंड में कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। उन रिसर्च इंस्टीट्यूट को हमने क्या कर दिया है कि जिले वाइज कुछ कैटेगराइज कर दिया है कि जो कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं, कुछ जिलों में ज़्यादा हैं तो उनको जिले वाइज देख लेंगे, और उसके बाद जो कुछ बचेंगे उनको देख लेंगे वो कहाँ कहाँ उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो देहरादून में कौन कौन से शोध संस्थान हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उनके बारे में। सबसे पहला हमारा कौन सा है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, FRI। ये FRI बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई सारे एग्जाम में बारंबार पूछा गया है। सिर्फ उत्तराखंड के संबंधित एग्जाम्स में नहीं, जो एग्जाम्स सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो FRI कहाँ उपस्थित है? ये देहरादून में है। ये भारत का सबसे बड़ा वन आधारित प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में। ये ईयर भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, 1906 इसमें इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ वानिकी से संबंधित विभिन्न विषयों पर शोध किया जाता है और इसमें कई सारे संग्रहालय भी हैं। नेक्स्ट हमारा ये भी महत्वपूर्ण है, वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। ये 1968 में दिल्ली में स्थापित हुआ था और 1976 में देहरादून स्थानांतरित हो गया था। तो देखिए स्थापित कब हुआ? 1968 में, जो वाडिया इंस्टीट्यूट है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और देहरादून में कब शिफ्ट हो गया? 1976 में। तो ये दोनों जो ईयर हैं ये भी महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा। ये भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जो हमारा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले जो मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत काम करता है और हिमालयी भूविज्ञान पर रिसर्च करता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इंस्टीट्यूट है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, IIP। ये भी कहाँ है? देहरादून में उपस्थित है। देखिए ऊपर बता दिए देहरादून में, तो ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि कहाँ पे। सब ये सभी संस्थान कहाँ है? देहरादून में ही उपस्थित है। यह कब स्थापित हुआ था? 1960 में, 1960 में। ठीक, ये पेट्रोलियम उत्पादों के विकास और उससे संबंधित अनुसंधान पर केंद्रित है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है यह है राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस। ये भी देहरादून में उपस्थित है, जो कि भारत में जल सर्वेक्षण से संबंधित एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्थान है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है? भारतीय मृदा एवं जल संस्थान, जल संरक्षण संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, IISWC। ये सब किसके अंदर आता है? ICAR। जो ICAR है ये क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके अंतर्गत ये इंस्टीट्यूट आते हैं और ये संस्थान मृदा और जल संरक्षण पर अनुसंधान करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा भारतीय सैन्य अकेडमी, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, IMA देहरादून। इसी नाम से काफ़ी फेमस है, IMA देहरादून के नाम से। हालांकि यह मुख्य रूप से एक प्रशिक्षण संस्थान है और यहाँ सैन्य विज्ञान से संबंधित विभिन्न अध्ययन और अनुसंधान होते हैं। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं जो अल्मोड़ा में स्थित कुछ प्रमुख संस्थानों को। तो यहाँ पे कौन सा है? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये भी ICAR के अंदर आता है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, VPKS। यह संस्थान विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कृषि अनुसंधान और विकास पर केंद्रित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में यह स्थापित हुआ था। महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा इंस्टीट्यूट है गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान, GV पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कहाँ है? कटारमल अल्मोड़ा में। ये प्लेस कटारमल, ये भी याद रखिएगा, कटारमल अल्मोड़ा में है। और ये क्या संस्थान क्या करता है? जो हिमालयी पर्यावरण है और सतत विकास पर शोध करता है, रिसर्च करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च। ये कहाँ है? अल्मोड़ा के ताड़ी खेत में उपस्थित है और आयुर्वेदिक औषधियों पर यह रिसर्च करता है। इसके बाद जो हमारा है रुड़की में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं कौन कौन सा, ये देखते हैं। तो रुड़की में दो हैं मेनली। एक है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की, जिसको हमने ऊपर देखा था। ये एक प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थान है जो विभिन्न इंजीनियरिंग तथा विज्ञान के क्षेत्रों में उच्च स्तरीय शोध करता है। और नेक्स्ट है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CBRI। यह भवन निर्माण से संबंधित अनुसंधान के लिए समर्पित इंस्टीट्यूट है। तो ये संस्थान कहाँ होंगे? रुड़की में। इसके बाद जो कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण संस्थान है, कुछ अन्य जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उनको देख लेते हैं कहाँ कहाँ उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हमारा एराइज है। ये है हमारा कहाँ पे? आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, एराइज।
ये है नैनीताल में, और ये खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी में रिसर्च करता है। अगला जो हमारा इंस्टीट्यूट है जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये HRDI, ये कहाँ है? गोपेश्वर चमोली में स्थित है। नाम से क्लियर है, क्या करेगा? जड़ी बूटियों के विकास पर अनुसंधान करेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इंस्टीट्यूट है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI, ये कहाँ है? मुक्तेश्वर नैनीताल में। ये याद रखिएगा बिल्कुल, ये जो है कहाँ उपस्थित है, जैसे ऊपर वाला गोपेश्वर चमोली में, ये मुक्तेश्वर नैनीताल में, यही पूछा जाता है कि IVRI कहाँ है। यह संस्थान पशु चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण शोध है। और नेक्स्ट हमारा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, CIMAP, ये कहाँ है? बैजनाथ बागेश्वर में स्थित है। और इसकी जो एक इकाई एक सुगंधित पौधों पर रिसर्च करती है। तो इस प्रकार हमने देखा जो उत्तराखंड में जो प्रमुख जो रिसर्च इंस्टीट्यूट थे उनके बारे में, और इनको देखने से हमें पता चला कि जो मैक्सिमम जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी कहाँ उपस्थित हैं? देहरादून में हैं, और उसके बाद अल्मोड़ा में उपस्थित हैं। उसके बाद जो बाकी हैं कुछ छिटपुट जगहों पे उपस्थित हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो उत्तराखंड के जो प्रशासनिक संस्थान है, उत्तराखंड में कौन कौन से प्रशासनिक संस्थान उपस्थित हैं। तो देखिए उत्तराखंड में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्थान हैं जो राज्य के शासन, लोक प्रशासन एवं सिविल सेवाओं के संचालन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संस्थान न केवल अधिकारियों को प्रशिक्षित करते हैं बल्कि नीति निर्माण और प्रशासनिक सुधारों में भी सहयोग करते हैं। अब देख लेते हैं जो कुछ प्रमुख प्रशासनिक संस्थान हैं। सबसे पहले हमारा डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी, ये कहाँ उपस्थित है? नैनीताल में। इसका क्या हो जाएगा? DRTSUAOA, यह उत्तराखंड राज्य का सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान है। 1999 में उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद इसे उत्तराखंड प्रशासन अकादमी बना दिया गया, उत्तराखंड एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में नामित किया गया। और बाद में डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया के सम्मान में इसका नाम बदल क्या रख दिया गया? डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी। ये इंस्टीट्यूट पहले से उपस्थित था नैनीताल में। ये जब यूपी और उत्तराखंड एक हुआ करते थे तभी था। तो जो प्रयागराज में इंस्टीट्यूट था एक, ये उसी का एक पार्ट था समझ लीजिए, जो यहाँ के जो राज्य के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण संस्थान के रूप में। और जब यह अलग हुआ तो इसी को उत्तराखंड का सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान बना दिया गया। यह राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों और अन्य राज्य कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। यह मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और विकास प्रशासन के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मान्यता प्राप्त संस्थान है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा फेमस है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, लबसना, कहाँ है? मसूरी में स्थित है। ये कहाँ पे है? देहरादून में ही लबसना। हालांकि ये केंद्रीय संस्थान है और उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है, और इसका महत्व पूरे देश के लिए। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा जो IAS होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए जो फाउंडेशनल कोर्स होता है, बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करता है। और इसके अलावा ये IAS और अन्य केंद्रीय सेवाओं के लिए अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम जो इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी आयोजित करता है। और यह सार्वजनिक नीति और लोक प्रशासन में अनुसंधान और प्रशिक्षण का भी एक काफ़ी ज़्यादा प्रमुख केंद्र है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग UKPSC, कहाँ उपस्थित है? हरिद्वार में, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह उत्तराखंड राज्य में विभिन्न राज्य सिविल सेवाओं और अन्य राज्य सरकारी पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करने वाली क्या है? संवैधानिक संस्था है। कई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, महत्वपूर्ण है। याद रखिए क्वेश्चन ये डायरेक्ट आता है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कैसी बॉडी है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यह राज्य प्रशासन के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित करती है। इसके बाद जो है उत्तराखंड का जो सचिवालय कहाँ पे है? देहरादून या भराड़ी साइड में, दो जगह है। मतलब यह राज्य सरकार का मुख्य प्रशासनिक केंद्र है जहाँ विभिन्न विभागों के सचिव और अन्य अधिकारी राज्य के नीतिगत निर्णय लेते हैं और योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। देहरादून क्या शीतकालीन राजधानी, जबकि जो भराड़ी साइड है वो क्या ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में कार्य करता है। इसके बाद जो हमारा अगला संस्थानों का है उत्तराखंड उच्च न्यायालय, उत्तराखंड हाईकोर्ट, कहाँ उपस्थित है? नैनीताल में उपस्थित। यह राज्य की न्यायपालिका का सर्वोच्च निकाय है जो पूरे राज्य में न्याय प्रदान करने और कानून के शासन को बनाए रखने का कार्य करता है। यह प्रशासनिक मामलों में भी न्यायिक समीक्षा का कार्य करता है, जो उत्तराखंड हाईकोर्ट है। इसके बाद अन्य विभागीय कार्यालय और निदेशालय जैसे राज्य के जो विभिन्न सरकारी विभाग जैसे कृषि हो गया, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस, इन सब के भी अपने अपने निदेशालय और जिला स्तरीय कार्यालय होते हैं जो संबंधित क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे जो पुलिस मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में उपस्थित है। ऐसे बाकी भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको इकट्ठी कर दीजिएगा। और इसके बाद जो कुछ अन्य जो संस्थान हैं जैसे ONGC कहाँ उपस्थित है? देहरादून में। ये क्वेश्चन बस आता है, ONGC कहाँ पे? देहरादून में।
या जो भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये कहाँ उपस्थित है? हरिद्वार में उपस्थित। तो इनको ही आप देखिएगा कि कहाँ कहाँ उपस्थित हैं, बस इनकी प्रेजेंस यही आपको मैच करने के लिए आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज के लेक्चर में देखा कि जो उत्तराखंड के प्रमुख विश्वविद्यालय थे, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ये सभी कहाँ उपस्थित हैं, और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ थी वो भी, और कुछ का फॉर्मेशन कब हुआ था। इसके बाद हम देखें कि उत्तराखंड में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो कहाँ कहाँ उपस्थित हैं, और सबसे आखिरी में देखा जो उत्तराखंड में जो प्रशासनिक इंस्टीट्यूट्स हैं वो कहाँ उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उत्तराखंड जो भी प्रमुख संस्थान हैं वह उत्तराखंड में किन किन जिलों में उपस्थित हैं, और जो महत्वपूर्ण संस्थान थे उन संस्थानों का निर्माण वर्ष क्या रहा है। तो हमें आशा है कि इससे आपको उत्तराखंड के संस्थानों से संबंधित जो भी डाउट हैं वो आप समाप्त हो गए होंगे, और इस लेक्चर को अगर आप एक या दो बार देख लेते हैं तो आपके ये सभी जो इंस्टीट्यूट हैं बिल्कुल रट जाएंगे। साथ साथ आप इसको जो हमारी PDF है उस PDF के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हैं। इसकी जो PDF आपको कहाँ प्राप्त होगी? जो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका QR कोड आपको यहाँ दिया गया है, उस पर जाके आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं, या फिर नीचे इसकी लिंक भी दी गई है, इस लिंक पर जाके भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी जाके आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा जो वीडियो है ये पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। साथ साथ अगर आपके कुछ अन्य सुझाव हैं तो उन सुझावों को भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिसको आगे के लेक्चर्स में हम बिल्कुल इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।